नमस्कार साथियों, राहुल गांधी इस समय अमेरिका गए हुए हैं। अभी आज का मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो कुछ खबर मुझे दिखी, तो मैंने कहा कि उस खबर पे चर्चा करना ज़रूरी है। दोस्तों, पहले आज की खबर देखिए कि भारत में प्रतिभावान लोग दरकिनार हो रहे हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। और राहुल गांधी इस समय अमेरिका में है। अमेरिका के डलास में छात्रों से रूबरू हुए राहुल गांधी। अब ये किन छात्रों से रूबरू हुए ये तो राहुल गांधी ही जानेंगे। और हिंदुस्तान अपने अंदर के पृष्ठों में लिखता है कि राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ को सशक्त बनाने से मजबूत भारत संभव नहीं, कुछ को सशक्त बनाने से मजबूत भारत संभव नहीं। और आरएसएस की आलोचना की टेक्सास में, ऐसा आज का हिंदुस्तान लिखता है। अब अगर हम दैनिक जागरण आज का देखेंगे मित्रों, तो दैनिक जागरण लिखता है कि अमेरिका में चीन की तारीफ कर घिरे राहुल गांधी। ये देखिए, अमेरिका में चीन की तारीफ कर घिरे राहुल गांधी। अब पूरी खबर पे हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपने खबर देखी, कांग्रेस के युवराज इस समय अमेरिका यात्रा पे गए हैं और अमेरिका में जाके वो भारत की बुराई कर रहे हैं और चाइना की तारीफ कर रहे हैं। ये चाइना से ये इनका रिश्ता क्या है, ये तो जग जाहिर है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया है। ये तो बार बार भारतीय जनता पार्टी और लोग कहते रहते हैं कि चाइना के एजेंट के रूप में राहुल गांधी काम कर रहे हैं, और कई मौक़ों पे ये साबित भी हो चुका है। और इस बार भी ये साबित यही हुआ। ये जाते हैं जब अमेरिका में, तो वहाँ पे इनका पहला बयान जो हिंदुस्तान ने छापा है क्या है कि भारत में प्रतिभावान लोग दरकिनार हो रहे हैं। अरे भाई, ये आप अपनी व्यक्तिगत कुंठा कह रहे हो। ये तो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है कि जितने भी प्रतिभाशाली नेता थे उनको किनारे कर दिया गया, क्योंकि युवराज बनाना था राहुल गांधी को। फिर भी युवराज बन नहीं पाए। 2 दशक हो गए, ख्वाब सजोए हुए हैं, लेकिन ख्वाब पूरा हो नहीं रहा है। देश की जनता ख्वाब पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, तो विदेश में जाके ही उल्टा पुल्टा बोल के कुछ खबरों में बने रहने का एक बढ़िया मौका दिखता होगा। दूसरा, उन्होंने बात कही कि कुछ लोगों को सशक्त कर देने से भारत सशक्त नहीं होगा। ये बात राहुल गांधी को अब समझ में आई। अरे, ये बात आपको अपने परिवार में बात बतानी चाहिए। ये बात आपको सोनिया जी को समझानी चाहिए कि सिर्फ एक परिवार को सशक्त करने से कुछ नहीं होता। ये बात आपको अखिलेश यादव को भी समझानी चाहिए, जो आपके इंडिया अलायंस के साथी हैं। अखिलेश जी को बताइए कि एक परिवार में 5 सांसद नहीं बनाना चाहिए आपको। किस प्रकार की बातें करते हैं और चाइना की तारीफ कर देते हैं। आप सोचिए कि जो भारत का एक, जिस भारत से जिस देश की सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, उस देश की आप तारीफ करते हैं। भारत की तारीफ करने में संकोच होता है। कौन सी मानसिकता है ये? मुझे यही बात नहीं समझ में आती। इस प्रकार की जब राजनीति की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत दुखद लगता है, वो कोई भी नेता हो। अमेरिका यात्रा पे जाके महाभारत की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं वहाँ पे, हैं? टेक्सास में पहुँच के वहाँ पे महाभारत की कहानी सुनाई जा रही है। और यहाँ पे भारत में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के कहा जाता है कि राम जी काल्पनिक थे। तो एक स्टैंड तो क्लियर करिए आप लोग। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कम से कम एक स्टैंड तो क्लियर करे। या तो वो काल्पनिक थे तो काल्पनिक बताओ, या तो फिर ये कहानियाँ मत सुनाओ जाके। अपने फायदे के लिए जो सही है वो करो, वो ठीक है। ऐसे देश कैसे चलेगा? भारत की तारीफ करने में पसीने छूटने लगते हैं। आपको याद आ रहा है कि भारत में प्रतिभाओं को दरकिनार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में कितना दरकिनार किया गया? कांग्रेस पार्टी में क्या राहुल गांधी से काबिल व्यक्ति नहीं था? सोनिया जी से बेहतर व्यक्ति नहीं थे? क्यों नहीं बनाया अध्यक्ष? जब दो दशक बीतने के बाद जब चारों तरफ से दबाव पड़ा, तब जाके एक व्यक्ति को आपने अध्यक्ष बनाया। और क्या आरएसएस और भाजपा का डर दिखाते हैं जाके वहां पे?
अमेरिका में जाके आप कहते हैं कि भाजपा का डर खत्म हो गया लोगों के बीच में से। अरे भाजपा का डर नहीं खत्म हो गया, भाजपा के प्रति लोगों का प्रेम और बढ़ा है। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का अवसर इस देश की जनता ने दिया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की दरियादिली से भाजपा शासन नहीं कर रही है, ये जनता का आदेश है। जनता ने हमको चुना है। और चाइना की तारीफ करने में बाछें खिलने लगती हैं। ये कौन सा रिश्ता है भाई आपका? और तो और आप ये कहते हैं कि भारतीय राजनीति में प्रेम और सम्मान की कमी है, हैं? राहुल गांधी ये बात बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता, जिस कांग्रेस पार्टी का खुद अता पता नहीं है, जिस कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। आपकी महिला प्रवक्ता को एक आपका बड़ा नेता छेड़खानी करता है आपके पार्टी कार्यालय में, और आप जाके बयानबाजी करते हो। देश के लोगों को मूर्ख समझना छोड़ दीजिए राहुल जी। देश के लोग मूर्ख नहीं हैं, वो आपकी सारी चालबाजियां समझते हैं, और इसीलिए आपको फिर एक बार बाहर किया, आपको तीसरी बार सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन थोड़ी सी 2-4-10 सीटें क्या बढ़ गई, कुछ भी अवार्ड बवार्ड बोलना शुरू कर दिया, वो भी देश के खिलाफ। राहुल गांधी जी से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितना बोलना है अनाप शनाप बोलो, आरएसएस के खिलाफ जितना अनाप शनाप बोलना है बोलो, और जिसके खिलाफ बोलना है बोलो, लेकिन कम से कम कृपा करके देश के खिलाफ मत बोलिए। आप जब जाते हैं किसी और देश में तो आप देश का प्रतिनिधित्व एक प्रकार से करते हैं। आप भारत के सांसद हैं, उसके बावजूद आप इस प्रकार की हरकत करेंगे। और एक प्रतिस्पर्धी देश जिससे हमारी हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, हम हर क्षेत्र में उनको पीछे छोड़ना चाहते हैं, और आप जाके उनकी तारीफ करते हैं। ये रिश्ता क्या है, ये चीज़ नहीं समझ में आती है। और एक बात राहुल गांधी ने कही कि चीन उत्पादन का केंद्र बन गया है। तो आप क्या कर रहे थे? भारत क्यों नहीं बना, किससे सवाल पूछा जाए? 70 साल में 50 साल से अधिक तो आपने राज किया। आपके पिताजी, आपकी नानी, कई लोग देश के प्रधानमंत्री रहे, लगातार शासन किया, इमरजेंसी तक थोपी इस देश में। उसके बावजूद आप सवाल हम ही से पूछते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी ये बात कहते हुए और करते हुए। कभी भी कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आप भाजपा के खिलाफ बोलो, हमें कोई समस्या नहीं। हम बार बार कहते हैं, एक पार्टी के तौर पे लोकतांत्रिक तरीके से हम काम करते हैं। आलोचना करना और आलोचना सुनना, ये दोनों लोकतंत्र के लिए जरूरी है, और हम उससे कभी नहीं मना करते। और हम चाहते हैं कि देश इसी दिशा में आगे बढ़े, स्वस्थ लोकतंत्र हो, स्वस्थ आलोचनाएं हों, व्यंग हों, बातें हों। लेकिन आप जाके जब विदेश में ये बोलते हो कि भारत की राजनीति में परस्पर प्रेम और सौहार्द की कमी है, तो ये बात तो आपको खुद से पूछना चाहिए। ये बात तो आपको खुद से पूछना चाहिए। आपकी पार्टी में महिलाओं के साथ क्या होता है? तो कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। लेकिन आपने मुंह खोला और कुछ भी बोला, यही स्थिति है। राहुल गांधी जी, देश की जनता को इतना उत्तेजित मत करिए, ऐसी बातें मत बोलिए जो जनता को बुरी लगें। आपने देश को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया है अमेरिका में जाके, और ये देश के लोग देख रहे हैं। मंदबुद्धि बालक कोई कह देता है तो बुरा लग जाता है आपको, लेकिन जब इस प्रकार की आप बातें करेंगे तो मंदबुद्धि बालक कहे जाने योग्य ही हैं आप। मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन सत्य है, कड़वी है। एक व्यक्ति भारत का, वो जाके किसी और देश में, आप सोचिए कि कोई व्यक्ति भारत का किसी अन्य देश में जाके चाइना की तारीफ करे और भारत की बुराई करे, उस व्यक्ति को क्या समझाना चाहिए? उस व्यक्ति को क्या समझा जाना चाहिए? ये लोग तय करें, ये जनता तय करे, और जनता तय कर रही है। इसलिए कांग्रेस को लगातार सत्ता से बाहर कर रखा है जनता ने, और फिर भी कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, आप अपना काम करिए, लेकिन ये जो षड्यंत्र है चाइना के एजेंट के रूप में काम करने का,
ये षड्यंत्र देश की जनता समझना शुरू कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसको घर घर तक जाकर बताएगा कि राहुल गांधी चीन के एजेंट के रूप में काम करते हैं। आपको मेरी बातें बुरी लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता और बार बार सत्य कहूंगा, 1000 बार नहीं 10,000 बार कहूंगा। अगर राहुल गांधी इस प्रकार की हरकत करेंगे तो बार बार ये बात कही जाएगी